आनापुर गांव। आनापुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, लोग साधारण किसान, जिंदगी शांत थी। आनापुर में रहते थे रमन। वो एक नेक इंसान थे, खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। जिंदगी मुश्किल थी, पर रमन कभी शिकायत नहीं करते थे। रमन अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहते थे। अपनी मुश्किलों के बावजूद वो एक खुशहाल परिवार थे। रमन हमेशा कहते थे, हमारे पास एक दूसरे हैं और बस यही काफी है। रमन और तूफान। एक रात आनापुर में जबरदस्त तूफान आया। तेज हवा चल रही थी, बारिश घरों पर कहर बरपा रही थी। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। रमन अपने घर को सुरक्षित करने के लिए बाहर निकले। अचानक उन्हें एक सिसकी सुनाई दी। एक छोटा सा डरा हुआ पिल्ला उनके दरवाजे के पास बारिश में कांप रहा था। रमन का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से पिल्ले को उठा लिया। घबराओ मत छोटे, उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। एक नया दोस्त। रमन पिल्ले को अंदर ले आए। उन्होंने उसे कपड़े से सुखाया। पिल्ला कमजोर और डरा हुआ कृतज्ञता से रमन की तरफ देख रहा था। सीता ने थोड़ा दूध गर्म किया। पिल्ले ने उसे झट से पी लिया। बच्चे एक नए दोस्त को पाकर खुश थे। उन्होंने पिल्ले का नाम राजा रखा। दिन हफ्तों में बदल गए। राजा मजबूत हो गया। वह उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वह हमेशा रमन के साथ रहता। उसकी पूंछ खुशी से हिलती रहती। दिवाली आ गई। रोशनी का त्योहार। आनापुर दियो और लालटेन से सजा हुआ था। चारों तरफ खुशियां थीं। रमन बच्चों के लिए मिठाई लाए। उन्होंने राजा के लिए एक नया कॉलर भी खरीदा। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो राजा, रमन ने उस पर कॉलर पहनाते हुए कहा। राजा खुशी से भौंका। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी। वह जानता था कि उसे प्यार किया जाता है। परिवार ने खुशी से दिवाली मनाई। उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए थे। एक दिन आनापुर में एक अजनबी आया। वह जग्गा नाम का एक क्रूर आदमी था। जग्गा की नजर रमन की जमीन पर थी। जग्गा ने रमन को धमकी दी, अपनी जमीन मुझे बेच दो। वह गरजा, वरना अंजाम भुगतना होगा। रमन ने मना कर दिया, यह जमीन मेरी रोजी रोटी है, उसने बहादुरी से कहा। जग्गा बदला लेने का वादा करते हुए गुस्से से जलती आंखों से चला गया। कुछ दिनों बाद आफत आ गई। जग्गा अपने गुंडों के साथ आधी रात को रमन के खेतों में आग लगा दी। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। गांव पर एक भयानक चमक डाल रही थी। रमन और उनका परिवार धुएं की गंध और आग की चटक से जाग गए। राजा खतरे को भांपते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। वह घर में दौड़ा, भौंकते हुए और रमन को जगाते हुए। रमन चौंक कर उठ गए। उन्होंने आग देखी और खतरे को समझा। उसने जल्दी से अपने परिवार को जगाया। हमें यहां से निकलना होगा, वह चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि आग ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था। राजा बिना किसी हिचकिचाहट के एक छोटी सी खिड़की से कूद गया। वह जलते हुए खेतों की ओर भागा। जोर जोर से भौंकते हुए गांव वालों को रमन के घर की ओर ले गया। राजा के भौंकने से सतर्क होकर गांव वाले मदद के लिए दौड़ पड़े। वे आग बुझाने में कामयाब रहे और रमन और उसके परिवार को बचा लिया। हालांकि इस अफरा तफरी में उन्होंने देखा कि राजा गायब था। उन्होंने बेतहाशा खोजा। उनके दिल दहला रहे थे। उन्होंने राजा को खेतों के पास पड़ा हुआ पाया, कमजोर और घायल। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। रमन के चेहरे से आंसू बह निकले जब उसने राजा को पास रखा। उस रात राजा की मौत हो गई, लेकिन उसका बलिदान आनापुर में एक कहानी बन गया। उसने वफादारी और प्यार का सही अर्थ दिखाया था। रमन ने सीखा कि प्यार और वफादारी सबसे अनपेक्षित जगहों से आ सकते हैं। उसे राजा की बहुत याद आती थी, लेकिन वह जानता था कि उसका प्यारा कुत्ता हमेशा उनके दिलों में रहेगा। कुत्ता वफादार है, गांव वाले राजा की बहादुरी को याद करते हुए कहते थे। एक कुत्ता सचमुच वफादार होता है, और इसलिए वफादार कुत्ते राजा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो इंसानों और जानवरों के बीच असाधारण बंधन की याद दिलाती है।